शून्य का द्वार। उपशीर्षक: जहां सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, वहीं अनंत का प्रथम द्वार खुलता। अब तक आपने मौन को सुना, साक्षी को पहचाना, करुणा को जिया, साहस को अपनाया, समर्पण में विश्राम पाया और आत्मा के प्रकाश को अनुभव किया। लेकिन अभी भी एक अंतिम दीवार शेष है। उस दीवार का नाम है मैं। आज की यात्रा कुछ पाने की नहीं, कुछ बनने की नहीं, बल्कि उस सब को छोड़ देने की है जिसे आप वर्षों से अपना मानते आए हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं। आपके सामने प्रकाश से बना एक प्राचीन द्वार है। उस द्वार पर कोई शब्द नहीं लिखा, केवल मौन है। वही है शून्य का द्वार। स्वागत है। सुगंध गीत। शून्य का द्वार। मुख्य कथा प्रभात से पहले का समय था। आकाश गहरे नील रंग में डूबा हुआ था। गुरु और शिष्य हिमालय की एक ऐसी गुफा के सामने खड़े थे जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई उत्तर नहीं मिलता, केवल स्वयं से भेंट होती है। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर रखा था। उस पर केवल एक शब्द अंकित था, शून्य। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या इस गुफा में कोई खजाना है? गुरु मुस्कुराए, हाँ, लेकिन उसे वही पा सकता है जो स्वयं को खोने का साहस रखता हो। दोनों भीतर चले। जितना वे आगे बढ़ते गए, उतना ही मौन गहरा होता गया। कुछ दूर जाकर गुरु रुक गए। उन्होंने कहा, अपना नाम बोलो। शिष्य ने अपना नाम लिया। गुरु बोले, अब कल्पना करो कि यह नाम कभी था ही नहीं। शिष्य चुप हो गया। अब अपनी उपलब्धियां याद करो और उन्हें बादलों की तरह बह जाने दो। कुछ देर बाद, अब अपने भय, अपनी सफलताएं, अपनी असफलताएं, अपनी पहचान, सबको एक एक करके छोड़ दो। गुफा में केवल सांसों की ध्वनि रह गई। शिष्य ने अनुभव किया कि उसके भीतर वर्षों से बना हुआ मैं धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उसे लगा मानो वह खाली हो रहा है। पहले उसे डर लगा, फिर उसी खालीपन में एक गहरी शांति उतरने लगी। गुरु ने कहा, शून्य का अर्थ खाली होना नहीं है। शून्य का अर्थ है हर सीमा से मुक्त होना। उसी क्षण गुफा की छत से नीला प्रकाश उतरने लगा। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं था, वह भीतर जागी हुई चेतना का था। शिष्य ने आंखें खोलीं। उसे गुरु दिखाई दिए, फिर पर्वत, फिर आकाश, फिर स्वयं। लेकिन अब कोई अलगाव नहीं था। सब एक ही प्रकाश के रूप लग रहे थे। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुमने शून्य को नहीं पाया, तुम स्वयं शून्य में विलीन हो गए हो। यही स्वतंत्रता है। यही मौन का अंतिम द्वार है। जब दोनों गुफा से बाहर निकले, सूर्योदय हो चुका था। लेकिन शिष्य के भीतर एक नया ब्रह्मांड उदित हो चुका था। निष्कर्ष, शून्य अंत नहीं है, वह हर नए आरंभ का आधार है। जब मन स्वयं को पकड़ना छोड़ देता है, तब आत्मा अनंत को पहचान लेती है। जो शून्य से नहीं डरता, वही पूर्णता को प्राप्त करता है। ध्यान अभ्यास। आज का अभ्यास, मैं कौन हूं? 15 मिनट शांत बैठिए। प्रत्येक विचार के बाद स्वयं से पूछिए,
यदि यह विचार मैं नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? उत्तर खोजने का प्रयास मत कीजिए, केवल प्रश्न के साथ मौन में रहिए। सूक्ति। जब मैं मौन हो जाता है तब अनंत बोलने लगता है। बुरो हिमाचल। यदि आज आपने अपने भीतर कुछ खाली होते हुए महसूस किया है, तो डरिए मत। खाली पात्र ही अमृत को धारण कर सकता है। अगले अध्याय में हम उस आनंद से मिलेंगे जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होता। तब तक मौन में बैठिए और शून्य को अपना मित्र बनने दीजिए। मैं हूं बुरो हिमाचल, द साइलेंट वॉरियर ऑफ द हिमालयस। नमस्कार।